चलिए मेरे साथ आप भी रिवीजन कीजिए सीबीटी वर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज 10 क्वेश्चन है, कितना सही होता है चलिए देखते हैं। बोटेनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ये भाषा हुई थी लैटिन, ग्रीक से हुई थी। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ये तो थियोफेस्ट है, ये मुझे पता था। मैंने कैसे इसको याद रखा? वनस्पति, तो देखिए यहाँ फ्रास्टेस मतलब ये थियोफेस्ट ऐसे बोलते हैं। फ्रेश चीज़ क्या होता है? वनस्पति फ्रेश दिखता है, वैसे याद कर लिया था। फाइकोलॉजी, देखिए फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी है ना, मैं ये बता दे रहा हूँ। माइकोलॉजी मतलब क्या होता है? माइको मतलब मेरा फेवरेट है मशरूम, यानी माइकोलॉजी आएगा तो ये। अब फाइकोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शैवाल का। इस तरह से मैंने याद रखा था। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का तो इकोलॉजी आता है, बिल्कुल सही है। फूलों के संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों की कहते हैं फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का, तो ये कास्ट भी उसको बोलते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं पुष्पों का। जीवाश्म ईंधन का, ये तो पता है, जीवाश्म हो जाएगा, बहुत इजी था। वनस्पति संवर्धन के संबंध में विज्ञान शाखा का क्या? वनस्पति के संवर्धन में तो वनस्पति संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, ओरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। वनस्पति का क्या होगा? वनस्पति एग्रीकल्चर नहीं होगा, फ्लोरी नहीं होगा, ओलेरी सब्जी वो का, हॉर्टी वो फल सबका, तो क्या कर ले? इसमें कन्फ्यूजन हो गया। हॉर्टिकल्चर वॉज जिसमें अनाज फल फूल उगाने को लेकर के उसकी मार्केटिंग तक अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर। जीवाश्म एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो ये तो पता है सभी को, परिस्थितिक कहलाती है। तो कितना को सही हो गया? तो आज करेक्ट 9 हुआ, 1 तो रॉन्ग हो गया। चलिए बैक टू लेवल 2 में आते हैं। वनस्पति विज्ञान की भाषा की जिसमें शैवालों का अध्ययन से माइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया था। ओहो सॉरी, इसमें शैवाल लिखा, मैं कवक। यही चीज़ है मेरा जो टेक्नीशियन में ये होता है, मतलब क्वेश्चन को बहुत फटाक से कर देना, ये बहुत गलती है। अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए सर। अभी तुरंत जो लेवल 1 में था उसमें वो यही क्वेश्चन था, ये बहुत गलत। स्पर्मोलॉजी ये क्या है? तो स्पर्मोलॉजी जो होगा वो आपका होगा किसका अध्ययन होता है? बीज और परागकण, इन दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा डाउट। परागकण, पॉलन ग्रेन नहीं, बीज का हो गया, मुझे कन्फ्यूजन था इसमें। स्पर्मोलॉजी चलिए सीख गए। सेरिकल्चर तो सबको पता है। क्या? अच्छा देखिए फिर से गलत पढ़ लिया। सिल्वीकल्चर, तो ये हो जाएगा वन के विकास को सिल्वीकल्चर। नया क्वेश्चन, पहली बार मैं ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हूँ। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। सिल्वीकल्चर हिंदी में वन वर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, इसका संरचना, स्वास्थ्य, ये नियंत्रण व्यवहार को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। यार ये तो अलग आ रहा है, ये सब पहली बार पढ़ा हूँ। फलों का तो नहीं होगा, घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पीडियोलॉजी में क्या होता है कि चट्टान भूमि का। अच्छा पेडियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है। लेवल 2 है और थोड़ा बहुत गलत हो रहा है। आनुवंशिकता के विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी, ये तो इजी क्वेश्चन है। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? नाम देने वाला इंग्लिश में होता है तो उसे बता देते। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या है? वर्गीकरण तो सब ऐसे नहीं, पहचान, नामकरण, वर्गीकी, बिल्कुल वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। कार्ल लिनियस, ठीक है। पौधे के नाम देने वाले को वर्गीकी कहते हैं। फलों का अध्ययन सबको पता है, बताए थे, पोमोलॉजी।
प्रकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधे का वितरण वानिकी फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन फाइटो जियोग्राफी। आप लोग भी अपना स्कोर कीजिएगा कितना आप लोग कर रहे हैं। अरे 5 गलत 5, ये तो बहुत ही ख़राब हुआ है, पहली बार से इतना डाउन। इस बार 3rd चलते, इसमें हम लोग बहुत अच्छा करने वाले। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? ऑरिकल्चर। बिल्कुल 9 बचा है। एनुअल रिंग का अध्ययन क्या कहते हैं? अरे एनुअल रिंग तो इसमें कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो पौधे की एज पता करने के लिए। डेंड्रो झाड़ी हो गया, डेंड्रो एग्रीनिमो। तो हॉर्टिकल्चर यार क्या, ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो डेंड्रो क्रोनोलॉजी ये होगा सही आंसर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित क्या कहलाता है? झाड़ियों ये सब का तो अभी बताया गया था, नहीं क्या है, एग्रोनॉमी, ओरियोकल्चर, ये दोनों तो नहीं, सिल्वी नहीं, ये होगा। कभी कल कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ऑप्शन देख करके समझ में आ जाता है। आर्बोरियोकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आंतरिक संरचना को इंग्लिश में रहता तो कितना मज़ा आता, लेकिन अब क्या ही कर सकते। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकारीय, वर्गीकी, शारीरिक, भौतिक। शारीरिक होगा एनाटोम। पादप विज्ञान की शाखा जिसमें कवक शास्त्र अब भी आया, वो कवक मतलब फफूंद भी होता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन तो ये होगा वृक्ष संवर्धन, वृक्षों वनस्पति की खेती। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संवर्धन संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव के पृथक्करण। अरे यार बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छुपा रहा है। एक्वाकल्चर तो बिल्कुल इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि एक्वाकल्चर फिश से रिलेटेड है। टिश्यू कल्चर, हाँ टिश्यू कल्चर होना चाहिए, टिश्यू में ही आपको मिलता है जीव द्रव्य। डैश काई की तरह प्राचीन पौधे का नाम जो अदर डेंड्रो नहीं होगा, पैलियोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी, काई की तरह। अरे ब्रायोलॉजी, काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन, बायोलॉजी। जीव विज्ञान, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका को तो पता है, क्या होता है, साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में सम्मिलित अध्ययन घटनाओं को अनुक्रमित संबंधित, जो किसी फल की वनस्पति प्रजनन, विकास, मौसम गति से समझा को समझता है। तो ये हो जाएगा, क्या होना चाहिए इसका, जीवाश और घटना विज्ञान। ये इंग्लिश में रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखते कितना स्कोर किए इस बार 6 किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर शाम में ऐसे मैं भी रिवीजन करूँगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।